अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एहसन अली। पेयरिंग स्कीम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पेयरिंग स्कीम तो आपके पास है जो पैक्टा ने इशू की है बोर्ड के एग्जाम्स जिसके अकॉर्डिंगली आपके आने हैं। एक स्कीम दूसरी भी आपको आज मैं बताऊंगा जिसके अंदर थोड़े चैप्टर करके आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। एक और स्कीम उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से जरा ढीले हैं, वो चाहते हैं कि हमें और शॉर्टकट बताया जाए। उनके लिए भी सिर्फ सिर्फ 6 चैप्टर्स और उन्हीं 6 चैप्टर में से 60 नंबर का पेपर हल होगा। वो कैसे होगा वो इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 का पेपर है वो 85 मार्क्स का आना है आपको। उसमें पेपर के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज कहां से किस चैप्टर से कितने आने हैं वो आपके सामने है। ये जो चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं इनसे एक एक एमसीक्यूज आना, और ये जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 10 है, इनसे दो दो एमसीक्यूज आपको पेपर में आने जा रहे हैं। आपने इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां से आपको टोटल 6 नंबर मिलने जा रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8। इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स को आपने छोड़ देना है, उनकी भी जो वेटेज है वो एक एक एमसीक्यूज की जो है वो है, और टोटल इस तरह से आपको 17 एमसीक्यूज आएंगे। अब एमसीक्यूज के लिए क्या टिप है? एमसीक्यूज के लिए आपने तो सबसे पहले ज्यादा जो कंसंट्रेशन रखनी है वो एक्सरसाइज के ऊपर रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज में से 50 to 60% जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक्सरसाइज में से बनाता है जो पेपर सेट करता है। उसके अलावा आपने एक और टिप याद रखनी है कि आपने साइड इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो भी उसके ऊपर उसको निगलेक्ट नहीं करना, उसको भी आपने लाजमी पढ़ के जाना है, क्योंकि उनमें से भी ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं। अब आगे अगले पार्ट की बात करें अगर हम, तो वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल है। और ये जो पार्ट होगा ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, यानी कि 44 मार्क्स थ्रू शॉर्ट क्वेश्चंस आप गेन करेंगे। अब इनकी डिवीजन कैसे कैसे है? पहले क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपको जो गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 12 होंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 करने हैं सिलेक्टिव। तीसरे क्वेश्चन के अंदर टोटल 12 सवाल दिए गए होंगे, इसमें से भी आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 8। ये आपकी मर्जी है, आप 8 से ज्यादा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से कंसिस्ट कर रहा होगा टोटल 9 क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो टोटल 6 करने हैं। इस तरह से मिला के टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने होंगे। अब वो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो ये नहीं है, उसने बोर्ड वाले ने ये नहीं कहा कि जी एक सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स जो है उनमें से आपको ये क्वेश्चन 2 के बना दिए जाए। हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स उसने शामिल किए हैं। जैसे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 2 आने हैं, 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 13 में से भी 3 क्वेश्चन आने हैं। तो ये कुल मिलाकर 12 बने, अटेम्प्ट आपने 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी डिफरेंट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चंस का एक बनेगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 सवाल आएंगे आपको, चैप्टर नंबर 5 में से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 सवाल आएंगे। अटेम्प्ट आपने टोटल में से कितने करने हैं? 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से के जो चैप्टर्स हैं वो कंसिस्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, 10, 12, 14 के ऊपर, और इनमें रिस्पेक्टिवली 2, 3, 2, 2 क्वेश्चन जो है वो आपको आने जा रहे हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट जो है वो 6 करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या टिप है? क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि 12 में से आपने कितने करने हैं? 8। तो आपके पास तो चॉइस है। चॉइस इस एस्पेक्ट में आप यूज करें कि इन चैप्टर्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 तो आपने तैयार करना ही करना है ना लॉन्ग के लिए। वो कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। चैप्टर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आप एक्सरसाइज के करना है। वो क्यों? क्योंकि आपने जब ये चैप्टर्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं ना, और ये चैप्टर्स तैयार करना आपकी मजबूरी है,
3, 2, 2 और 2, टोटल आपके 9 क्वेश्चन तो यहाँ पे ही तैयार हो गए। अब आपने सेफ साइड के लिए चैप्टर 13 पूरा नहीं तैयार करना, वो है भी छोटा सा चैप्टर है, उसके जस्ट आपने एक्सरसाइज के सवाल कर लेने हैं। हमने आपको टिप देनी है, टोटल 12 है, तीसरे चैप्टर में से 3 आ रहे हैं, 5वें में से 2 आ रहे हैं, छठे में से 3 आ रहे हैं, 9वें में से 2, 11वें में से 2। टिप ये है, अगर आपको पसंद आए आप छठे चैप्टर को जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दें। छठे चैप्टर को क्यों छोड़ दें? क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम के अंदर आपको बताऊंगा कि छठा चैप्टर क्यों छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी इसी तरह से आपके पास टोटल 9 सवाल दिए गए होंगे, करने आपने 6 हैं। इसके अंदर भी आप सिलेक्टिव चैप्टर्स के थ्रू जो है वो टोटल 6 सवाल अपने हल कर सकते हैं। चैप्टर 4 सिलेक्ट कर लें, चैप्टर 10 कर लें, चैप्टर 14 कर लें। इसमें चैप्टर नंबर 12 को जरा इग्नोर कर दें। इग्नोर इसलिए कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। इसके आने तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अगर चौथा, 10वां और 14वां चैप्टर है, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से कर लिए तो आपके 7 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। 6 तो करने हैं, एक एक्स्ट्रा आपका तैयार हो जाएगा सेफ साइड के लिए। तो याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उसमें चैप्टर 13, चैप्टर 6 और चैप्टर 12 इनको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये चैप्टर जो है 13वां चैप्टर हेलोजेन्स वाला है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। मैट्रिक के बच्चे जो है उन्होंने कुछ चीजें फर्स्ट ईयर के सिलेबस की पढ़ी हुई है, जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन चैप्टर 13 हेलोजेन्स का थोड़ा सा नई इंफॉर्मेशन बच्चों को, उनके लिए ये नई चीज थी। चैप्टर 6 के अंदर जो है वो थोड़ा सा केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में बात की गई है, वो भी बच्चे के लिए नई है, आपके लिए वो भी आपके लिए नई चीज है जो आप छोड़ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला जो चैप्टर है ये भी थोड़ा सा नया है आपके लिए, इसको भी आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस पे। अच्छा, यहाँ पे मैं टॉपर्स बच्चों के लिए एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर्स के तैयार करें, क्योंकि बाज दफा बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो आपने तैयार किए हुए हैं चैप्टर्स, उनमें से भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसमें से आप लिख बड़ा कम सकते हैं, यानी कि आपको वो सवाल पसंद नहीं आ रहा होता। हालांकि जैसे एग्जांपल है कि 7वें चैप्टर में से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही वो सवाल जो है वो लिखने के मतलब आंसर जो है उनका आप समझते हैं कि ये अथेंटिक नहीं बन रहा आपसे, तो फिर आप 13 चैप्टर जैसे मैंने आपको कटवाया है वो उन बच्चों के लिए कटवाया है जो सारा तैयार नहीं कर सकते। लेकिन जो टॉपर्स बच्चे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के ही तैयार करें। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर उनके लिए भी एक जो है वो टिप है, वो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस वाले पोर्शन के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसको लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं और सबसे ज्यादा इसके बारे में ही पूछते हैं कि सर इस चैप्टर में से लॉन्ग बता दें, इसके लॉन्ग क्वेश्चन को टिक करवा दें। तो आपको बताएं कि आपका जो पेपर बोर्ड में आने जा रहा है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट, और ये एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, उसका एक पार्ट 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपने 3 क्वेश्चन हल करने हैं। ईच क्वेश्चन हैज 8 मार्क्स, तो आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के 24 मार्क्स बनते हैं। आपकी बुक में टोटल 16 चैप्टर थे। एएलपी सिलेबस जब आया उन्होंने लास्ट 2 चैप्टर्स 15 और 16 उन्होंने कटवा दिए कि उनमें से आपको कोई चीज नहीं आनी। अब पीछे रह गए 14 चैप्टर। उन 14 चैप्टर में से भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो 10 चैप्टर में से आना है, लेकिन आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो करने 6 हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने टोटल 6 जो चैप्टर्स हैं वो तैयार करने हैं। अब वो कौन से करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 में से आप मेरी सजेशन के मुताबिक आप क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। ये मेरी सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आपने खुद उन चैप्टर्स को देखना है कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, कौन सा अच्छे तरीके से तैयार है, कौन सा आपको ज्यादा जिसके ऊपर ग्रिप है। अब अगर आप इन चैप्टर्स को देखें, चैप्टर नंबर 2 + 5
चैप्टर नंबर 3+7 और चैप्टर नंबर 8+9। इन चैप्टर्स के अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो आप टोटल 6 चैप्टर्स के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि टोटल 14 में से सिर्फ कितने चैप्टर्स रह गए आपके लॉन्ग के लिए? सिर्फ 6 चैप्टर्स। टॉपर्स बच्चे हैं, जो ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एक पेयर जो है वो अपनी सेफ साइड के लिए तैयार जरूर करें। एक्स्ट्रा 3 तो करने हैं। अब इनमें से कौन सा करना है? इनमें से मेरी सजेशन के मुताबिक ये वाला पेयर तैयार कर ले, जिसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है, क्योंकि एएलपी के अकॉर्डिंगली इनका सिलेबस इन चैप्टर्स का बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। इस पेयर को मैं सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें 11वां चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और कुछ नई चीजें हैं। पढ़ा तो आपने हुआ है, लेकिन आपने मैट्रिक में सिर्फ इंट्रोडक्शन अल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल दी गई है। तो आपने क्या करना है, जो चैप्टर 12 है और चैप्टर 13 है, इनको बैकअप के तौर पर तैयार करना है। अब आखिर में उन बच्चों के लिए जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, जो चाहते ही सिर्फ पास होना है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी टिप और स्कीम लेके आया हूं कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने पूरे 14 चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करने हैं। वो कौन से कर रहे हैं? उन्होंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 तैयार कर लेना है। शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी, क्योंकि अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लेंगे ना तो आपका टोटल 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लर्न विद लिम्स। अल्लाह हाफिज।